नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन में तनाव कैसे दूर हो और दाम्पत्य जीवन में तनाव क्यों आता है और उसके क्या निदान हैं, वो आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का, सूर्य दक्षिणायन का, श्रावण महीने के शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि, दिन गुरुवार है। तृतीया शाम को 5:04 तक, गुरुवार मघा नक्षत्र होंगे रात्रि को 5:44 तक और आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:49 से 3:27 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं मनचाहे जीवन साथी की। हर इंसान का सपना होता है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले जो उसका ख्याल रखे, उसकी देखभाल करे, उसे प्यार करे, उसकी बात माने। शास्त्र में लिखा है कि हर पुरुष भगवती कात्यायनी से प्रार्थना करता है कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोरतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, कि ऐसी पत्नी मिले जो मनोरम हो, सुंदर हो, उसके मन के अनुकूल हो और सभी प्रकार से नरकों से बचा सके और संसार सागर से बचा सके, ऐसी पत्नी चाहिए। तो ऐसी पत्नी की कामना हर कोई करता है। अब शादी दो तरह की होती है, या तो अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है। दोनों ही तरह की शादी में शादी के बाद मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी हो ऐसा बहुत आवश्यक नहीं है। यदि जन्म कुंडली में 7वां स्थान या सप्तमेश या शुक्र सूर्य चंद्रमा या द्वादशी शनि जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो काफ़ी व्यवधान आते हैं और उसकी परेशानी इस हद तक भी होती है कि लोग तलाक तक लेने हो जाते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि इससे निदान कैसे मिलेगा। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले लिखा है कात्यायनी मंत्र। कात्यायनी महामाये सर्वयोग नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिंते कुरते नमः। ये कात्यायनी मंत्र है जिसका पाठ करने से अच्छा दाम्पत्य जीवन मिलता है। इसके अलावा फिर एक गोपाल मंत्र होता है जिसका पाठ करने से भी सभी प्रकार की सभी प्रकार से मनोनुकूल जीवन साथी मिलता है। इसके लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का दान करें 5 इलायची रख करके और फिर किसी गरीब को दान करें, तो इससे भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक दूसरा भी तरीका है कि हम भगवान कृष्ण की प्रियता के लिए एक मंत्र का पाठ होता है, वो भी कर सकते हैं। हम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार पाठ करने और बांसुरी और पान का दान करने से जल्दी शादी होती है। फिर इसके अलावा केले के पेड़ की सेवा करें, गुरु के मंत्रों का जाप करें, तो इससे भी काफ़ी फायदा होता है। घी का दीपक जलावे तो केले के पेड़ पर जल भी अर्पित करें, गुरुवार का व्रत करें और भगवान बृहस्पति के 108 नामों का उच्चारण करें। जैसे मैंने बताया कि कात्यायनी महामाये सर्वयोग निधिष्णन सुमते कतिमति कुरते नमः, ये भी एक मंत्र होता है। चतुर्थी के दिन चंद्रोदय के समय भगवान चांद को अर्घ देना चाहिए, चांदी की कटोरी में शक्कर और दूध डाल करके, तो इससे भी काफ़ी जल्दी विवाह होता है और इसमें मनचाहा वर आपको मिल पाता है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय शास्त्र में लिखे हैं जिससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि कात्यायनी की पूजा या बृहस्पति की पूजा क्यों करते हैं। क्योंकि काल पुरुष के 9वें स्थान के स्वामी बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति की स्थिति जरूर देखनी चाहिए अपने जीवन में शांति को प्राप्त करने के लिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु विपरीत हो जाए तो फिर गुरु की शांति कराए, कात्यायनी की आराधना करें। कात्यायनी बोलते हैं खुष्टम कात्यायनी तीच, वो कात्यायनी जो आपकी तकदीर लिखती है। तो तकदीर लिखने वाले बृहस्पति और तकदीर लिखने वाली काली कात्यायनी का पूजन करना चाहिए गुरुवार के दिन और मौन रहना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए, पीली चीज़ों का दान करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, चने और चने से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह की परेशानियां दूर होती हैं। चलिए तो अब राशियों का सफर शुरू किए लेते हैं। बात करते हैं मेष और हरीश की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए लिखा है कि खर्च बढ़ने से परेशानी होगी। जी, कोरोना जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे जीवन में कमियां आती जा रही हैं, खास करके कमाई को लेकर के थोड़ी सी परेशानी है। इस समय चीज़ों की टूट फूट भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। बोलते हैं कि जब गरीबी होती है तभी आटा कीला होता है।
तो ये भी एक परेशानी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मंगल 12वें स्थान में है। मगर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ बृहस्पति भाग्य स्थान में है, शनि दशम स्थान में है, तो बहुत मोटा हानि नहीं होने वाला। आपकी नित्यचर्या चलती रहेगी। करना क्या चाहिए, आप राहु के मंत्र का जप करें और साथ में एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा सूक्ष्म जीवों के लिए निकालें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में बड़े सकारात्मक पॉजिटिव चेंज दिखाई पड़ रहे हैं, मगर फिर भी 11वें स्थान में मंगल है। कोशिश करें कि आप रूटीन में थोड़े से कॉन्शियस रहें। केतु के मंत्र जब करें, गाय और कुत्ते को आहार दें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि के। अच्छे समाचार मिल सकते हैं, रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, मगर एक छोटा सा काम करना होगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। 7वें स्थान में शनि। रिश्तों में अलगाव की संभावनाएं बन सकती हैं। थोड़ा सा स्टैग्नेशन आपके जीवन का, ये भी अच्छा नहीं है। क्या करें, जल्दी से उठें, भगवान शिव का दर्शन करें, शिव का पूजन करें, शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में ही लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा समय पूजा पाठ में, आध्यात्मिक एकाग्रता में बीतेगा। जिम्मेदारी तो थोड़ी सी बढ़ने वाली है, पेट से संबंधित परेशानियां भी आ सकती हैं। क्या करें, मंगल के मंत्र का जप करें, हनुमान जी का दर्शन करें और लड्डुओं का भोग लगाएं, तो आज का दिन बेहतर हो सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। कन्या राशि में हेल्थ थोड़ा सा नाशाज है, मतलब मुझे ऐसा लगता है हेल्थ को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है, मगर यस, परिवार का सहयोग बहुत मिलने वाला है। इस राशि के जातकों को भी अपने स्टैग्नेशन से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी रिश्तों में परेशानी आ सकती है, क्योंकि 5वें स्थान में शनि है। अलावे देखें 7वें स्थान में मंगल भी है। आपके जितने भी एसोसिएटेड रिलेशन है वो थोड़े से बाधित हो सकते हैं। क्या करें, केले और नारियल का दान करें, बाबा के दर्शन करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में लिखा है कि संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। भाग्य स्थान में राहु है, तो ज़्यादातर चीज़ों में उलझने हो सकती हैं, अनिद्रा हो सकती है, भूख थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है, हो सकता है भूखा भी रहना पड़े एक आधा टाइम, मतलब समय थोड़ा सा ठीक नहीं है। 6ठे स्थान में मंगल है, एनर्जी बहुत शानदार है, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना होगा, तभी फ़ायदा होगा। यात्राएं हो सकती हैं, कोशिश करें यात्राओं को टाल दें, क्योंकि करीब करीब पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति और कहीं से भी बहुत अच्छी खबर कोरोना को लेकर नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में यात्राएं काफ़ी रिस्की हो सकती हैं। क्या करना चाहिए, तो भगवती महामाया के दर्शन करें। ऐसे कहते हैं स्वास्थ्यतम रक्षण करोति है माया इति, और खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जहाँ पे चंद्रमा भाग्येश होकर के 10वें स्थान में है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी चीज़ें भी आपके लिए ठीक ही हैं, मगर 8वें स्थान में राहु है, बेवजह की विवादों से बचें, भूखे ना रहें, पेट की तकलीफ हो सकती है। शनिश्चर राहु के मंत्र जप करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में लग्न में गुरु के साथ में केतु है, तो बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि आपका टैलेंट बहुत काम आएगा, मगर 4थे स्थान में मंगल है। मुझे ऐसा लगता है कि यस, परिवार में थोड़ा सा कलह की संभावनाएं बन सकती, वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हरी मूंग का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। आज लग्न में शनि बैठे हैं, तो रिकॉग्निशन होगा, जस्टिस होगा, खर्च थोड़े से ज़्यादा होंगे, दुश्मनों से थोड़े परेशान हो सकते हैं, मगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा। याद रखें, किसी भी प्रकार का एरोगेंस आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आज जल्दी से उठें, पंजीरी का दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ एंड एक्वेरियस की, जहां शनि 12वें स्थान में है और मंगल धन स्थान में है। यहां पर देखने की चीज़ ये है कि सेहत की परेशानी हो सकती है। कुछ लोग छोटी बड़ी रूटीन में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट रहेंगे, मतलब थके हुए रहेंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि शनि 12वें स्थान में बैठे। करना क्या चाहिए, आपको भी चाहिए कि भगवान शिव की शरणागति में जाएं, श्री सूक्त का पाठ करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एक्साइटमेंट से बचना चाहिए। लग्न में मंगल है, तो ये बहुत आसान सी बात है कि लग्नस्थ मंगल के कारण इस तरह की धारणा मिल सकती है। इसके अलावा हम देखें 11वें स्थान में शनि है, थोड़ा सा एरोगेंस भी हो सकता है। बृहस्पति 10वें स्थान में है। वैसे वर्क प्लेस में चीज़ें ठीक है। अब चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा जरूर पंचमेश होकर के 6ठे स्थान में, तो इस राशि वाले जातकों के लिए संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन करें, मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं, फिर दिन की शुरुआत करें, तो दिन होगा बेहतर। अपने दर्शकों को बता दें कि ibc24.in फेसबुक पेज में आप जाकर के फेसबुक लाइव से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यजीत, प्रमोद कुमार तिवारी, साथ में बुलाकी दास धन्नानी कैलकाटा से हैं, पीयूष वैरागड़े। हाँ जी, मेरी पदोन्नति कब होगी बहुत जल्दी आपको बताते हैं। पीयूष वैरागड़े जी, डिटेल आप जरूर दे दें। अमित कुमार जी, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें।
30/8/1995। जी, और जन्म समय बता दें। जन्म रात को 9 बजे। बहुत सही। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? सर पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अपने फ्यूचर के बारे में, और तनाव बहुत ज्यादा रहता है। अरे रे, पढ़ाई क्या की है पंडित जी? बीकॉम PGDCA है। बीकॉम PGDCA किए हैं और अब नौकरी चाहिए, तनाव भी हो रहा है, क्या करना चाहिए भाई? सबसे पहली बात तो ये कि आपका जन्म लग्न मेष और आपकी राशि तुला है। चंद्रमा के साथ में राहु है, ये खास तरह का तनाव देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी देते हैं। तृतीय बुध है, ये छठे स्थान में है, आत्मबल थोड़ा सा कम है, एकाग्रता भी कम है, आलस्य थोड़ा सा ज़्यादा है, ये भी एक परेशानी है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि तनाव की वजह क्या है। शुक्र की अंतर दशाएं चल रही हैं और शुक्र की अंतर दशा लगातार 22 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। अब अगर यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पर मानिए कि बहुत तकलीफ आएगी करियर में। 2022 अक्टूबर तक हो सकता है आपकी तकदीर सस्पेंड हो जाए। इसलिए कोशिश ये करें कि आप लगातार मेहनत करें। एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मूंगा पहने क्रमशः गुरुवार और मंगलवार को। इसके अलावा गुरुवार का व्रत करें। गुरु मंत्र ओम ब्रह्मस्पताय नमः इस मंत्र का 1 माला कम से कम रोज जाप करें और घनघोर अनुशासित रहें। याद रखें कि आने वाला 3 साल तनाव से बहुत ज़्यादा ग्रसित रख सकता है और नौकरी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। हार्डवर्क करना होगा, माता के मंदिर में दर्शन करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं तो कल्याण होगा। जी, हमारे साथ हमारे अगले कॉलर हैं मनीष ये बताइए क्या जानना चाहते हैं? मनीष जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 2/5/88। 2/5/88 और समय 11:40 ना, 11:40-45। सुबह का शाम का? सुबह, अंबिकापुर निवास। प्रभु बताइए क्या जानना चाहते हैं? शादी का कारण जानना चाह रहे हैं, क्या कारण? नौकरी लग गई? नौकरी लगी हुई है। बहुत बढ़िया, नौकरी लग गई। शादी करना चाहते हैं, शादी में मंगल का ही प्रॉब्लम है। आपका जन्म लग्न कर्क राशि आपकी तुला है, मंगल 7वें स्थान में और सप्तमी शनि 6ठे स्थान में। यानी शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना होगा। अर्क विवाह शनिवार या रविवार को कराया जा सकता है। इसमें तृतीय मानुष विवाह है, नांदी मुख शादी के साथ में पूजा कराई जाती है। यदि ऐसा कराया आप तो शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, 2021 मई के पहले। याद रखें कि अगले साल विवाह के मुहूर्त नहीं है, मतलब दिसंबर से लेकर के मार्च तक मुहूर्त नहीं है। 15 अप्रैल के बाद में शादियां होंगी और मुझे ऐसा लगता है फिर 1 महीने के अंदर शादी हो जाएगी यदि आपने शादी से पहले अर्क विवाह कराया तो। जी, हमारे साथ पीयूष वैरागड़ा जी भी हैं और मैं देख पा रहा हूं कि शनि सन्यानी विश्वास तृष्णा अमितेश द्विवेदी, बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे अपने प्रश्न किए। हमारे साथ अभी टीवी पे भी कॉलर हैं विनोद कुमार जी। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, हाथ जोड़ के चरण सफर से नमस्कार गुरु जी। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। गुरु जी, मेरी बेटी है, +2 की है, उसने 8 से +2 की है। उसका नाम है काजल कुमारी। डेट ऑफ बर्थ है 3/7/2003। जन्म स्थान है उसका पानीपत हरियाणा समाल का। जन्म समय है सुबह शाम को 3 बजे। गुरु जी, अभी मैं इसके बारे में ये जानना चाहूंगा कौन सी साइड उसको आगे चलाए और क्या मतलब किस आगे कौन से सब्जेक्ट में आगे मतलब उसको डालने से वो सफल होगी गुरु जी। चलिए आइए देखते हैं। जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द दुश्मनी। इस बच्ची का जन्म लग्न तुला राशि, इसकी सिंह 11वें दशम स्थान में पड़े बृहस्पति। मैथ्स कॉमर्स विद मैथ्स लेंगी तो आगे चलकर करियर काफी शानदार रहेगा। जी, सप्तमेश मंगल 5वें स्थान में बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर के इनका करियर काफ़ी शानदार रहेगा। हमारे साथ पीयूष वैरागढ़ जी भी हैं, फेसबुक मित्र हैं हमारे। फेसबुक में ये प्रश्न कर रहे हैं 15 जून 1987 रायपुर 9:30 और ये जानना चाहते हैं कि करियर कैसा रहेगा। जो पीयूष जी, आपका जन्म 15 जून को आपने बताया, 15 जून 1987 और जन्म समय बताया 9:30। हमारे बहुत सारे दर्शक चाहें तो फेसबुक से भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक लाइव रहता है, जिस समय हम टीवी पे लाइव रहते हैं उसी समय हम फेसबुक पे भी। जी, तो हम पीयूष वैरागढ़ जी के प्रश्नों का जवाब दें। मुझे ऐसा लगता है कि पीयूष वैरागढ़ जी जानना चाहते हैं कि मेरी पदोन्नति कब होगी। चलिए, तो पीयूष जी, आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी राशि मकर है, 20 नवंबर 2020। इसके बाद 6 महीनों के भीतर में आपके पदोन्नति के योग बनते हैं। आपको चाहिए कि आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु है, भाग्येश बृहस्पति है। 4 कैरेट का टोपाज, 4 कैरेट का मोती पहने तो फायदा होगा। जी, हमारे साथ अमन जी बैठे हैं, टेलीफोन पे हैं, टीवी पे हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं?
नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार। गुरुजी मुझे अपने भाई के बारे में जानना, छोटे भाई के बारे में। बताएं भैया, छोटे भैया हैं, छोटे भैया बड़े भैया आपके? छोटे हैं, छोटे। जी जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ, 31/3/1995। 31/3/1995 और समय बता दें। 12:15 दिन का, अशोक नगर। जी क्या जानना चाहते हैं प्रभु? गुरुजी उसके बाद से कर्जा हो गया, उसका धंधा पानी भी नहीं चल रहा, और घर में भी क्या पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, घर का माहौल भी बहुत बेकार चल रहा, पैसे आते ही नहीं कहीं भी, वो बहुत टेंशन में है। आप क्या करते हैं प्रभु? मैं टीचर हूँ, सब प्राइवेट। चलिए, भाई की नौकरी नहीं लग रही है, करना क्या चाहिए? इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी राशि सिंह है, भाग्य शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं। मुझे से लगता है हार्डवर्क करना चाहिए क्योंकि धन स्थान में मंगल है। चाहे तो ये रियल एस्टेट का या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का व्यापार भी कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल इसके जन्म कुंडली में लिखे का है तो इसका सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की महादशा में राहु का अंतर समाप्त हो गया, गुरु की अंतरदशा शुरू हो चुकी, मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर में करियर बहुत शानदार हो जाएगा। करियर के लिए कुछ चिंता करने की बड़ी आवश्यकता बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। जहाँ तक सवाल स्टोन का है तो 4 कैरेट का ऑनेक्स और 4 कैरेट का जामुनिया इसे पहनाएंगे तो फायदा होगा जी। तो अब हमारे विश्वास जी हैं तृष्णा जी। तृष्णा जी आपने लिखा है 14 सितंबर 1981 2 बजे का जन्म है आपका, और जानना क्या चाहते हैं ये इन्होंने लिखा है मुझे संतान के बारे में जानना है सर जी। बहुत बढ़िया, चलिए संतान के बारे में बताते हैं। विश्वास जी 14 सितंबर 1981 का जन्म है, और हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार फेसबुक पे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। फेसबुक भी एक ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आईबीसी बहुत बेहतर तरीके से आपको आसानी से आपके प्रश्नों को ले सकता है। तो ज्योतिष के इस कार्यक्रम में फेसबुक से जुड़ना भी बड़ा आसान रहेगा। यहाँ पर तो आपका कॉल लग ही जाएगा। जानना चाहते हैं कि संतान जी आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी जो राशि है उसमें लग्न में ही मंगल राहु है। इस मंगल राहु के कारण आमतौर पे संतत्यावरोध होता है, हम हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और इसके चलते संतत्यावरोध होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए आपको किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और संतान के बारे में चर्चा करना चाहिए। यदि कोई आप आध्यात्मिक उपाय करना चाहें तो मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, नमक तेल का त्याग करें, मीठे का 1 वर्ष का संकल्प लें, तो तृष्णा जी आपको जरूर फायदा होगा। आपने अपने शायद हस्बैंड के बारे में भी पूछा है, 26 जनवरी 1982 का जन्म, और उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनके हेल्थ की फिटनेस कैसी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ही हार्मोनल थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई पड़ता है। मुझे हस्बैंड को भी देखे देते हैं कि शायद उनमें भी कोई तकलीफ हो तो वो भी ठीक की जा सके। लखनऊ का आपने जन्म बताया जी। 26 जनवरी 1982 का जन्म है। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न सिंह है और उनकी जो राशि है वो है मकर। समय काफ़ी अच्छा है। पंचमेश बृहस्पति है, पंचमेश बृहस्पति धन तीसरे स्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी है, कहीं कोई तकलीफ की बात नहीं। शनि की महादशा में शनि का अंतर, बृहस्पति भी अनुकूल है, यानी वर्ष 2021 आपके लिए बड़ा लकी शकी सा हो सकता है। मगर बस उसके लिए एक ही बात कि आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर के आप अपना विधिवत ट्रीटमेंट कराएं, मंगल का व्रत करें, मंगल यंत्र की पूजा करें और मंगल स्तोत्र का पाठ करें जी। 1 वर्ष तक पूजा होती है, यानी 52 सप्ताह का व्रत होता है। इसमें 53वें सप्ताह में विधिवत आप इसका उद्यापन करा लें। हमारे बहुत सारे दर्शक जो टीवी पे हमसे नहीं जुड़ सकते वो फेसबुक के माध्यम से हमसे जरूर जुड़े। बहुत सारे दर्शक जुड़े, अमितेश द्विवेदी जी, प्रशांत उपाध्याय, हितेश पांडे, शरद सोनी, सतीश साहू, मुकेश रूंगटा, ये जो नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ ये वो है जिनका नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ। नागेश ठाकुर, प्रमोद गोविंदी, इसके अलावा चंद्रकांत वाघ, डॉक्टर चंद्रकांत वाघ बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और अमितेश द्विवेदी जी जी। तो अभी आप मुझसे फेसबुक में तो कनेक्ट रह सकते हैं, मगर अब टीवी पर आपसे विदा लेता हूं इस वायदे के साथ कि कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।